नमस्कार दोस्तों। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दशमी तिथि को भगवान शिव की जटा में माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से आपको कई तरह के पापों से मुक्ति भी मिलती है। इस दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से हम अपने जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि पा सकते हैं और धन में वृद्धि करते हैं। हमारे व्यापार में भी तरक्की मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें कर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो अगर आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी आपको आपके कारोबार में तरक्की नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, तो इसके लिए आप इस दिन एक सफ़ेद रंग का कागज़ ले लें और उस पर गंगा स्रोत लिखें। उसके बाद आप उस कागज़ को पीपल की पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें। ऐसा करने से आपके जीवन में आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। इसके साथ ही आपको करियर और आपको कारोबार में तरक्की भी मिलने लगेगी। तो आप खूब मेहनत तो करते हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके काम में कोई ना कोई अड़चन आती रहती है, किस्मत आपका साथ नहीं देती। तो इसके लिए आप गंगा दशहरे के दिन अपने घर से दूर जाकर एक अनार का पेड़ लगाकर आएं। इसके साथ ही आप एक मिट्टी का घड़ा ले लें, उसमें गंगा जल और जल भर लें। उसके बाद आप उसे ढककर घर के दक्षिण दिशा की तरफ रख दें। कुछ देर बाद आप उस घड़े को किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। ऐसा करने से आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा और आपको आपके कामों में तरक्की भी मिलने लगेगी। तो गंगे दशहरे के दिन गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला लें और उसके बाद स्नान करें। इसके बाद आप शिवलिंग का अभिषेक भी गंगा जल से करें और एक तांबे का लोटा लेकर उसमें कुमकुम और गंगा जल डालकर सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है और आपको आपके करियर की तरक्की के योग भी बनने लगते हैं। तो यदि आपको लगातार घर में पैसों की तंगी पड़ी रहती है, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, तो गंगा दशहरा के दिन आप एक चांदी का बर्तन ले लें और उसमें गंगा जल भर दें। इसे आप अपने घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में रख दें। ऐसा करने से आपको जो पैसों की तंगी लगातार हो रही थी, उससे आपको छुटकारा मिलने लगता है और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। तो यदि आपकी कुंडली में शनि दोष है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप गंगा दशहरा का दिन एक लोटा ले लें और उसमें पानी और थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। इसके बाद आप उसे पीपल की पेड़ में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में शनि दोष के कारण जो आपको परेशानी हो रही थी वह काफ़ी हद तक दूर होने लगती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो आप गंगा दशहरे वाले दिन एक चांदी के बर्तन में गंगा जल ले लें और इसे अपने पूरे घर में छिड़क दें। आप चाहें तो इसे सप्ताह में 15 दिन भी कर सकते हैं या फिर एक महीने में एक बार कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह सब दूर होने लगती है और घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। तो यदि आपने किसी से कर्जा ले रखा है और आप उस कर्जे से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, तो आप गंगा दशहरे के दिन सुबह के समय आप अपनी हाइट, जितनी आपकी हाइट है उतना काला धागा ले लें और उस काले धागों को आप एक नारियल पर लपेट दें। उसके बाद आप उसे शिवलिंग पर रख दें। शिवलिंग पर रखते समय आप भगवान से अपनी मनोकामना भी कहें। उसके बाद आप शाम के समय उस नारियल को उठाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और पीछे मुड़कर ना देखें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी समस्या का समाधान होने लगा है। दोस्तों, यदि आप बहुत लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन इसमें आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आप गंगा दशहरे वाले दिन एक मिट्टी का घड़ा ले लें और उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की डाल दें और थोड़ी सी शक्कर डालकर इस घड़े को पानी से भर दें। इस घड़े को आप किसी ज़रूरतमंद को दान दे दें। यह उपाय करने से आपकी नौकरी में जितनी भी अड़चनें आ रही थी
वह सब दूर होने लगती हैं और आपको आपकी नौकरी बनने के योग भी बनने लगते हैं। दोस्तों, गंगा दशहरे वाले दिन आप छाता, जूता, चप्पल, टोपी, पानीदार फल, सत्तू, इन सब का दान ज़रूर करना चाहिए। तो इस दिन किए गए उपाय हमें कई गुना फल देते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।